नमस्कार दोस्तों, आज हमारा साइबर कैफे अकाउंट फ्री में सीखने का डे 6 और आज हम बात करेंगे साइबर कैफे यानी कि जन सेवा केंद्र के नए प्राइस लिस्ट 2026 के बारे में। यानी कि किस काम का ग्राहक से कम कितना चार्ज लेना चाहिए ताकि आपकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके और ग्राहक भी संतुष्ट रह सके। तो अगर आप एक साइबर कैफे यानी कि जन सेवा केंद्र चलाते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी करते हैं तो आप कस्टमर से 2 से 3 रुपये आप ले सकते हैं, और अगर आप दोनों साइड फोटो कॉपी करते हैं जैसे आधार कार्ड का तो आप कस्टमर से 4 से 5 रुपये ले सकते हैं। अगर आप कलर फोटो कॉपी करते हैं तो आप कस्टमर से 10 रुपये लेंगे। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करते हैं तो आप 5 से 10 रुपये आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, और जगह पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। गांव में आपका रेट कम मिलता है और शहरी क्षेत्र में आपका रेट ज़्यादा मिलता है। अगर आप कलर प्रिंट आउट करते हैं तो आप 10 से 20 रुपये आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कलर क्वालिटी कितना है और इंक का यूजेस कितना है। अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हैं 6 पीस तो आप 30 रुपये कस्टमर से ले सकते हैं। अगर आप 8 पीस फोटो निकालते हो तो 40 रुपये, और अगर आप 12 पीस निकालते हैं तो आप 50 रुपये कस्टमर से ले सकते हैं। अगर आप A4 साइज का आप लेमिनेशन करते हैं तो आप 20 रुपये आप लेंगे। अगर आप स्मार्ट कार्ड लेमिनेशन अगर आप करते हैं तो आप 15 रुपये कस्टमर चार्ज कर सकते हैं। अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं या फिर आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं यानी कि आप पैसा का अगर लेन देन करते हैं तो आप 2% का आप चार्ज कर सकते हैं। 2% यानी कि आप 500 का 10 रुपये, 1000 का 20 रुपये। अगर आप बिजली भुगतान भी करते हैं, बिजली बिल भुगतान भी, तो आप कस्टमर से 2% चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 500 का 10 रुपये और 1000 का 20 रुपये। इस हिसाब से आगे भी जोड़ते जाइए। रेलवे टिकट अगर आप काटते हैं तो आप 50 से 100 आप कस्टमर चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज का नामांकन के लिए अप्लाई करते हैं यानी कॉलेज एडमिशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप कस्टमर 100 रुपये आप चार्ज करेंगे। और आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो आप 100 से 200 रुपये आप कस्टमर से ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी का चालान भुगतान करते हैं तो आप 50 से 100 आप कस्टमर चार्ज कर सकते हैं। और आप आधार कार्ड प्रिंट करते हैं और लेमिनेट करते हैं तो आप 50 रुपये लेंगे। अगर आप नया पैन कार्ड बनाते हैं या फिर उसमें सुधार करते हैं तो आप 200 से 250 रुपये आप कस्टमर से ले सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड प्रिंट करते हैं तो आप कस्टमर से 60 रुपये लेंगे। अगर आप वोटर कार्ड नया या फिर सुधार करते हैं तो आप 100 से 150 रुपये आप कस्टमर से ले सकते हैं। अगर आप वोटर कार्ड प्रिंट करते हैं तो आप कस्टमर से 50 रुपये लेंगे। अगर आप अपार कार्ड यानी कि ABC कार्ड अप्लाई करते हैं और प्रिंट करके कस्टमर को देते हैं तो आप 100 रुपये कस्टमर से चार्ज करेंगे। अगर आप ई-श्रम कार्ड अप्लाई करते हैं और ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करके आप प्रिंट करके देते हैं तो आप भी 100 रुपये लेंगे। और स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने का और प्रिंट करने का भी चार्ज आपका 100 रुपये है, अप्लाई और प्रिंट दोनों साथ में। और जाति, आय और निवास आप तीनों अप्लाई करते हैं बिहार का तो आप 150 रुपये कस्टमर से आप चार्ज लेंगे, यानी तीनों का एक साथ। OBC, NC या EWS इसमें से आप तीनों में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो आप 100 रुपये पर डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप कस्टमर से 50 रुपये आप लेंगे। और आप कोई भी प्रकार का आप सरकारी जॉब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप कस्टमर से मिनिमम आप 100 से 200 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है फॉर्म पे भी कि फॉर्म में आपका कितना समय लग रहा है। कोई फॉर्म में आपका 2-2 घंटा भी समय लग जाता है, जैसे UPSC BPSC का फॉर्म में। जॉब रिज्यूम अप्लाई अगर आप जॉब रिज्यूम बनाते हैं तो आप 50 से 100 रुपये आप कस्टमर से ले सकते हैं। और आप बायोडाटा बनाते कस्टमर का तो आप 50 से 100 रुपये बायोडाटा का भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का बना के दे रहे हैं, प्रीमियम से प्रीमियम आप दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप कस्टमर चार्ज कर सकते हैं। अगर आप टाइपिंग वर्क करते हैं तो आप टाइपिंग अगर आप काम करते हैं तो आप 50 पर पेज आप कस्टमर चार्ज कर सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप राशन कार्ड का आप 200 रुपये आप ले सकते हैं। आप भू लगान रसीद अगर आप जमा कर रहे हैं यानी घर का आप रसीद जमा कर रहे हैं, काट रहे हैं तो आप 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगर आप पटना नगर निगम का आप रसीद काट रहे हैं तो आप 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगर आप अर्जेंट पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो पैन कार्ड अप्लाई करने का अर्जेंट में आपको 100 रुपये चार्ज है। अगर आप PF क्लेम कर रहे हैं तो PF क्लेम करने का आपका 100 रुपये चार्ज है। अगर आप वृद्धा पेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो वृद्धा पेंशन अप्लाई करने का आपका 100 रुपये चार्ज है। उद्यम आधार अगर आप बनाते हैं तो उसका भी आपको 100 रुपये चार्ज है। अगर आप भूमि नक्शा डाउनलोड करें तो आप कस्टमर से 50 से 100 आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप दाखिल खारिज कर रहे हैं तो उसका भी आप 200 रुपये कस्टमर से आप चार्ज कर सकते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का आपका 150 रुपये चार्ज है। आधार कार्ड अपडेट करने का आपका एड्रेस अपडेट करने का आपका चार्ज 150 है। अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से आप लिंक करते हैं तो उसका आपका चार्ज 100 रुपये है। अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी चार्ज आपका 100 रुपये है। अगर आप परिमार्जन कर रहे हैं तो उसका भी चार्ज आपका 100 रुपये है। अगर आप PF का KYC करते हैं तो उसका भी आपका चार्ज 100 रुपये है। वृद्धा पेंशन KYC करने का आपका 50 रुपये चार्ज है। जीवन प्रमाण पत्र बनाने का भी आपका 50 रुपये चार्ज है। और अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी चार्ज आपका 100 से 200 रुपये है। तो दोस्तों, यही था आपका साइबर कैफे 2026 का नया प्राइस लिस्ट यानी कि रेट लिस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि किस सेवा का कम से कम चार्ज कितना रखा जा सकता है
और अपने साइबर कैफे की कमाई को बेहतर तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार से शेयर करें और ऐसे ही साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।